हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आंशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीपीए की लाइसेंसर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, लाइसेंसर क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लेना चाहिए, नहीं लोगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि लाइसेंसर के रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। अगर आप एक सीपीए का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको लगेंगी। इसके बाद हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि व्हाई यू शुड टेक योर लाइसेंस। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पे अगर आ जाए तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट दैट यू नीड इज 150 सेमेस्टर क्रेडिट्स। ऑफ कोर्स एलिजिबिलिटी की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी, नहीं देखी है तो जाके देख लो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टू आवर सीपीए एलिजिबिलिटी वीडियो, वो वीडियो पहले ही जाके देख लो। लेकिन एज आई वाज सेइंग, लाइसेंसर की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट होती है 150 क्रेडिट्स। अब मैं एक डिस्क्लेमर भी दे देती हूँ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। एवरी स्टेट हैज डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइसेंसर। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट की रिक्वायरमेंट सेम होगी। मैं आपको मोस्ट स्टेट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बता देती हूँ, सो दैट यू कैन स्टे वेल प्रिपेयर्ड। बट अगर आप लाइसेंसर ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हो, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर सीपीए एग्जाम्स एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स द लाइसेंसर, इट इज़ बेस्ट यू गो टू द स्टेट बोर्ड्स वेबसाइट। वहाँ पे वो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स, री एप्लीकेंट्स, सारे टाइप ऑफ एप्लीकेंट्स के लिए एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स मेंशन करते हैं इन क्लियर वर्ड्स। यू कैन ऑल्सो ऑलवेज राइट एन ईमेल टू योर स्टेट बोर्ड क्लैरिफाइंग अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो। कमिंग बैक टू आवर वीडियो, 150 क्रेडिट्स में आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ये ज़्यादातर आपकी बैचलर्स प्लस मास्टर्स डिग्री करके आपको मिलते हैं। बैचलर्स के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 90 या 120 क्रेडिट्स मिल सकते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा 30-60 क्रेडिट्स हैं वो या तो आपको कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से मिलता है या तो कोई मास्टर्स डिग्री से मिलते हैं। सो दैट वाज योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट। नाउ योर सेकंड रिक्वायरमेंट इज वर्क एक्सपीरियंस। मोस्ट स्टेट्स रिक्वायर वर्क एक्सपीरियंस फॉर देयर लाइसेंस। या तो 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 1 से 3 साल का जनरली होता है बैंड। उसमें कहीं पे भी आपकी रिक्वायरमेंट्स फिट इन कर सकती हैं। काफ़ी सारे स्टेज जो होते हैं वो आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑल्दो दे माइट कंसिडर दैट एज पार्ट टाइम एक्सपीरियंस एंड वो आपके आवर्स कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 साल का है तो वो उसको कंडेंस करके 1.5 ईयर ही मानेंगे, या 2 साल को 1 साल ही मानेंगे। ऐसा कुछ अरेंजमेंट उनका जनरली होता है। लेकिन आप ये वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स भी अच्छे से उनकी स्टेट बोर्ड की साइड पर पढ़ लेना कि वर्क एक्सपीरियंस को लेकर क्या क्या रूल्स हैं। जैसे बहुत सारे स्टेट्स के सुपरवाइजरी वेरीफायर रूल भी होता है, विच मीन्स कि आपने काम तो कर लिया है बट आपको वो एक लाइसेंस सीपीए से वेरीफाई करवाना पड़ता है। कुछ स्टेट्स में ये भी रूल होता है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होता है वो डायरेक्टली अंडर अ यूएस सीपीए होना चाहिए, मतलब योर सुपरवाइजर शुड बी अ लाइसेंस्ड यूएस सीपीए। इसके अलावा एक एथिक्स एग्जाम होता है विच इज कॉल्ड द पेथ, वो भी आपको देना पड़ता है। काफ़ी सारे स्टेट्स इसकी रिक्वायरमेंट वेव ऑफ भी कर देते हैं, बट काफ़ी सारे स्टेट्स में ये एथिक्स का एग्जाम देना भी पड़ता है। इसकी एक फ़ी भी होती है, $250-300 कुछ इसकी फ़ी होती है, वो आपको दे के अगेन ये एग्जाम देना पड़ता है। यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम। अनदर थिंग, काफ़ी सारे स्टेट्स जो होते हैं उनमें एक फिंगर प्रिंटिंग एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी होती है। सो अगर आपका स्टेट है जो रिक्वायर करता है फिंगरप्रिंट्स लेना, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करना, ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है जो काफ़ी सारे स्टेट्स में एप्लीकेबल होती है। अब ये तो रिक्वायरमेंट्स थी जो मोस्ट स्टेट्स को एप्लीकेबल होती है। कुछ स्टेट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड का रिक्वायरमेंट होता है, रेसिडेंस का रिक्वायरमेंट होता है, सिटीजनशिप का रिक्वायरमेंट होता है। सो ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। सो अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है, वी डोंट रिकमेंड यू टू गो फॉर दी स्टेट्स इन जनरल। सो इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करके फायदा नहीं है क्योंकि दीज आर वेरी स्पेसिफिक टू यूएस रेसिडेंट्स एंड सिटीजन्स। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो जनरली ये 4 रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको पहले बोली थी वही होती है। नाउ मूविंग ऑन टू आपको लाइसेंस क्यों लेना पड़ता है, क्यों लेना चाहिए, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, लेट्स सी दैट। सबसे पहले तो लाइसेंस लेना मैंडेटरी होता है इस वजह से क्योंकि अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हो within a stipulated time of passing your CPA exams, your CPA exams lapse। अगर आपने within a stipulated time अपना लाइसेंस नहीं लिया, जनरली वो 2 से 3 साल के बीच का पीरियड होता है, अगर आपने एग्जाम्स खत्म करने से 2 या 3 साल के बीच में अपना लाइसेंस नहीं लिया तो आपने जितनी मेहनत की है, जितनी पढ़ाई की है, जितने एग्जाम्स दिए सब वेस्ट हो जाएगा बिकॉज आपके एग्जाम्स लैप्स हो जाएंगे। तो देन आफ्टर 4 years इफ यू वांट कि मैं लाइसेंस लूंगा, आपको वापस सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे एंड यू विल हैव टू टेक योर लाइसेंस। सो इतनी मेहनत करने के बाद, इतने सारे एग्जाम्स पास करने के बाद, इतना सारा सब कुछ करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एग्जाम्स दोबारा देने पड़े, राइट? यू डोंट वांट दैट। एंड स्पेशली आफ्टर यू पास, फेल होके तो दोबारा देना पड़ता है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट पास होने के बाद दोबारा एग्जाम देना पड़े, दैट इज अनएक्सेप्टेबल, राइट? सो इससे अच्छा है अपना लाइसेंस ले लो, अपने एग्जाम स्कोर्स सिक्योर कर लो। अनदर थिंग, until you obtain your license you cannot call yourself a CPA, you cannot use that as a suffix, prefix, anything। आप अपने आप को CPA नहीं बुला सकते हो। सो अगर आपने एग्जाम्स पास कर लिया एंड आप जा रहे हो सब जगह बोल रहे हो हाय आई एम दिस सो एंड सो पर्सन CPA,
then you can be held under misconduct because you are not a CPA till you get a license. Now the other thing is कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती. अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, you have to be licensed in the state you want signing authority in. For example, आपने कोई लाइसेंस XYZ स्टेट कोई से भी ले लिया, जैसे मोंटाना से आपने लाइसेंस ले लिया लेकिन आप काम करते हो कैलिफोर्निया में. अब आपको पार्टनर बनना है किसी ऑडिट फर्म का इन कैलिफोर्निया, तो आपको साइनिंग अथॉरिटी के लिए आपने एक लाइसेंस चाहिए होगा. बट आपका लाइसेंस तो मोंटाना का है, तो कैलिफोर्निया में आप कुछ भी साइन नहीं कर पाओगे. आपको कैलिफोर्निया स्पेसिफिक लाइसेंस लेना पड़ेगा टू साइन इन कैलिफोर्निया. तो ठीक है, एटलीस्ट एक लाइसेंस लेके आप अपने एग्जाम्स कोर्स तो सिक्योर कर सकते हो, but then you have to work towards obtaining license of the state you want the signing authority in. So signing authority के लिए काफ़ी important होता है to get your licensure. Now of course the next benefit is, जो काफ़ी अच्छा benefit है, ये आपकी jobs में काफ़ी help करता है. Of course this shows that you are committed to the profession. आपको ये profession में रहना है. You want to go to the higher level. You want to climb up the ranks. आपको एक career बनाना है in this profession. This shows your commitment towards it. तो जो employers भी होते हैं, if you are a licensed CPA or you have completed the requirements for a licensure, that shows as a big positive on your resume as well. Another thing, the AICPA has mutual agreements with a lot of other countries. जैसे कि अगर आप US CPA हैं, then you can also get another professional qualification in another country and relocate or find jobs in another country or do something like that. But this is only possible if you have a CPA license. So जब तक आपके पास license नहीं होगा, you will not be eligible for these kind of agreements and और opportunities हैं which will shut their doors for you. So all in all, I hope आपको समझ में आ गया होगा कि लाइसेंस लेना कितना इंपॉर्टेंट है. So CPA का लाइसेंशियर प्रोसेस क्या होता है, एक बार क्विकली ये भी देख लेते हैं. Once you are done with your CPA exams, you get a second evaluation done if you have any additional credentials. Then you apply with your state board. जिस भी स्टेट बोर्ड से आपको लाइसेंस चाहिए उधर अप्लाई करिए. अगर आपके एग्जाम्स जिस स्टेट बोर्ड से आपने दिए थे और लाइसेंस जिस स्टेट बोर्ड से चाहिए वो डिफरेंट है, then you will also have to transfer your credits. तो ये सब करवाने के बाद you put in your work experience forms, you submit your ethics exam, you submit all your evaluation reports and you pay the application fee. इसके बाद they will come back with a decision for you कि आपका लाइसेंस अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि नहीं, and then you finally get your license and then you have to keep paying a fee to renew it. इसके अलावा लाइसेंस मेंटेन करने के भी काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं. CPE चाहिए होता है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो वो तो आप मेंटेन करते रह सकते हो टू मेंटेन योर लाइसेंस. I hope this video was helpful for you. If you did like this video, please do press the like button. Please do also subscribe to our channel and I'll see you in the next one.